अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह पाक आपको और हर पल सदा खुश रखे। तो उम्मीद करता हूँ आप खुश खुरम होंगे। तो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपके गोशो गुजार करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी मौजूदगी का सबूत ज़रूर देंगे। तो इससे बंदे का हौसला बढ़ जाता है, मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला बढ़ता है। जब आप सपोर्ट करते हैं तो सब आपकी सपोर्ट की बहुत अच्छा ज़रूरत है। आइए चलते हैं, ताज़ा तरीन क्या है, आज क्या कहता है कल का। आज क्या कहता है कल का, ये समझना आपने। जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस होंगे, मुबारक हो। ये किसने कहा, ये कुछ आपको तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। पीटीआई की बड़ी फतेह, नंबर गेम फिर तब्दील हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर गेम तब्दील हो चुकी। ये शंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ क्यों मिलाया, आजकल इसका बड़ा ववीला हो रहा है, बिलखसूस इंडियन मीडिया में, कि जयशंकर ने शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया। दूसरी तरफ देखा जाए तो नवाज़ शरीफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को चाय पर बुलाया है। ये सब कुछ तफसील इसी व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, इंशाल्लाह आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन आपने हमारा साथ देना है, हमारे साथ रहना है। तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारी कोशिश अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सुप्रीम कोर्ट से खुशी की खबर, वारदात नाकाम, ये किसने कहा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूली की 7 विकटें गिरा दी, स्टूडेंट तरीक भी ज़ोर शोर पर। ये सारी चीज़ें, ये सारी खबरें तफसील के साथ आपके साथ रख आपके गोशो गुजार करेंगे। आपने हमारे साथ रहना। स्टूडेंट्स ने पूरा रावलपिंडी बंद कर दिया है या नहीं, ये खबरें चल रही हैं, ये भी आपको तफसील बताएंगे। पंजाब कॉलेज का घिराव, हालात कशीदा, GHQ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये सारी तफसील इस व्लॉग में होगी। अगर आपने हमारा साथ दिया तो आप सारी खबरों से तफसील जान सकेंगे। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आखिर फ्री फैसला खान करेगा, ये किसने कहा, ये भी बड़ी, अगर देखा जाए तो बड़ी खबर है। तो आपके गोशो गुजार करेंगे, आपने हमारे साथ रहने को। मिस आज से पहले 3 बड़े इस्तीफ़े आ गए, कब आए, क्यों आए नहीं आए, ये क्या सच है, हकीकत है, ये आपके सामने होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का इंतखाब, इमरान खान का नाम सर फहरिस्त, ये किसने कहा है, ये सच्ची बात है, झूठ है, ये सब इसी व्लॉग में आपके सामने होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ जुमेरात पीटीआई को पहली फतेह मुबारक। ये भाई कौन सी पहली फतेह मुबारक है, आपने हमारे साथ रहना है, तफसील से आगाह करेंगे। पंजाब कॉलेज तालबा ज़्यादती केस, ये आप जान चुके हैं, इसकी तफसील आपको बताएंगे बड़ी तफसील के साथ, सबूत के साथ। चलते हैं तफसील की तरफ से, लेकिन हमारे साथ रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ये आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये आपका हमारे ऊपर एहसान होता है। आज लेकिन आज की लड़ाई ज़रूर देख के जाना भाई, बड़ी लड़ाई हुई है, आपने शायद ना देखी हो, हम आपको वो लड़ाई दिखा देंगे कि कौन लड़ा है। क्योंकि इसने ये शंकर के मुतल्लिक़ कर लेते हैं बात कि उसने हाथ मिलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारा दीन भी हमें यही कहता है अच्छा अखलाक का नमूना पेश करना। लेकिन उनके मज़हब में ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब में हमारे नबी ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि आपने अपने अखलाक का आला नमूना पेश करना है। अच्छा वो इंसान है जिसका अखलाक बहुत अच्छा है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारे घर में कोई भी आए तो हम इज़्ज़त तो अफजाई करते हैं उसकी। कोई भी हमारा दुश्मन भी अगर हमारे घर में आ जाए तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, और हम इज़्ज़त करना जानते हैं, हम पाकिस्तानी कौम हैं। तो ये बरखा दत्त सहाफ़ी हैं भारत की, तो जो ये रात दिन एक कर देते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर कोई छोटी सी भी खबर मिले तो ये सबसे पहले शाह सुर्खियों में लगाते हैं। तो हम इनको चाय पर बुला लेते हैं, ये भी हमारा बड़ापन है। तो चलो मियाँ साहब हैं, इनके पुराने तल्लुकात हैं, तो इन्होंने बुला लिया इसी बहाने कि आप भी साथ आ जाएँ तो गपशप हो जाएगी। इन्होंने चाय पे बुलाया, इन्होंने अलहदा गपशप की। तो ये जनाब लड़ाई है, ये आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई है। इनका प्रोग्राम हो रहा था किसी टीवी चैनल पे, तो दे मार 4:30 बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। लेकिन मुझे भी इसकी जो शक्ल है वो तो इससे महसूस हो रहा है कि फैसल करीम कुंडी साहब हैं और दूसरे पता नहीं उनके साथ कौन है। तो
आईनी तरमीम बड़ा ब्रेक थ्रो, आईनी तरमीम नहीं आई, बेंच पर इत्फाक होगा। मुस्लिम लीग नून पीर पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। पीछे इस वजह से हट गई हैं कि भाई वो जो क्या कहते हैं नंबर इस टाइम मौलाना एक पुर्जे की हैसियत रखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो वो पुर्जा किसी गाड़ी का हो, किसी जहाज़ का हो, किसी कश्ती का हो, किसी बस का हो, किसी ट्रक का हो, लेकिन उस पुर्जे के बग़ैर गाड़ी नहीं चल सकती। ये पुर्जा बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है। तो पुर्जा फ़िट करना इनका काम है। अगर पुर्जा फ़िट नहीं होता तो गाड़ी नहीं चल सकती। पंजाब कॉलेज वाक़या रावलपिंडी, तलबा का शदीद एहतजाज, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने बड़ा एहतजाज किया। तलबा आप भी एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब कॉलेज रावलपिंडी में भी था, उसके शीशे की तोड़ फोड़ की है, लेकिन रावलपिंडी बंद नहीं हुआ। फैज़ाबाद से लेकर होता हुआ मरी रोड, ये सारा माल रोड, ये सारा मैंने विज़िट किया है। तो ये खुला था, कोई इस किस्म का नहीं था कि कहीं से बंद है। तो GHQ के कह रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ख़बरों में लगाया गया है यार, खुदा का नाम लिए करें कि जो सच होता है वही दिखाया करें कि लोगों ने कहीं काम आना जाना होता है तो आप लोग बैठकर ऐसे झूठी अफवाहें फैला देते हैं। कोई किसी किस्म का पिंडी में इस तरह का कोई हाल नहीं है कहीं रोड पे बंद हो, हर जगह पे रोड खुले हैं, दुकानें आज खुल गई हैं। वो अगर कहीं से कोई दुकानें बंद थी तो वो कॉन्फ्रेंस की वजह से रोड कुछ बंद थे। तो इस्लामाबाद तो बंद था, लेकिन रावलपिंडी में दुकानें चलती रही हैं, रोड भी खुले रहे हैं, कोई इस किस्म का मसला नहीं है, अब भी नहीं है। कोई कहीं भी आना जाना चाहे तो आ जा सकता है, दुकानें खुली हैं, रोड खुले हैं, कोई इस किस्म का मसला नहीं है। अगर मसला आया था तो वो पंजाब कॉलेज का आया था, तलबा ने एहतजाज किया था, कोशिशों की तोड़ फोड़ की थी, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रावलपिंडी अल्हम्दुलिल्लाह खुला है, रोड खुले हैं, दुकानें खुली हैं, सब कुछ अपनी एक आम रूटीन से चल रहा है। कोई इस किस्म के हालात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आ रही थी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मदऊ नहीं किया। मदऊ इस वजह से नहीं किया है कि जब इनकी हुकूमत बन रही थी, हुकूमत इनकी आ रही थी अफ़गानिस्तान में तालिबान की, तो इनसे एक मुआहदा हुआ था कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और उन्होंने इस चीज़ का वादा किया था कि पाकिस्तान की सरज़मीन हम किसी सूरत में भी इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अभी सबूतों के साथ है कि अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी दरअंदाज़ी हो रही है, बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। जो TTP है वो उधर सारी अफ़गानिस्तान में इन्होंने पनाह दी हुई है, वो सब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सारा कुछ उसी तरह चल रहा है जैसे पहले था। तो उन्होंने अपना वादे की खिलाफ़ी की है, जिस वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों बिरादर मुल्क हैं, तो कोई भी हो जो हमसाया होता है उसके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए। लेकिन तालिबान हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हम बिरादर इस्लामी हैं, इस्लामी मुल्क हैं, तो हमें अपने हमसाया की कदर करनी चाहिए, तो उनका ख़्याल रखना चाहिए। तो तब ये जो तालिबान हैं वो इस्लाम के नाम पर और इस्लाम का एक नाम बुलंद बाला कर सकते हैं अगर इस चीज़ का सबूत दें तो। लेकिन इस टाइम तक वो सपोर्ट भी कर रहे हैं TTP को, और जितने भी हमले हो रहे हैं, दरअंदाज़ी हो रही है, उसकी कोई रोक थाम नहीं कर रहे, और सीना तान के वो कहते हैं कि इस बात को मानते भी नहीं है। तो जिस वजह से पाकिस्तान ने नाराज़गी का इज़हार किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका फ़ायदा था, सारा कुछ था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इस कॉन्फ्रेंस में इस वजह से मदऊ नहीं किया। तो ये उनके आपने किया धरा है, तो सारा कुछ उनका अपना है, क्योंकि उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। कौमी असम्बली इजलास से पहले 3 इस्तीफ़े आ गए। इस्तीफ़े अभी तक नहीं आए, तो लेकिन जहाँ तक ख़बरें हैं, ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग के जो MNA सेनेटर हैं वो बाहर के मुल्क में बैठे हैं। उन्होंने कॉल भी किया है उनको कि वापस आ जाएं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तो जिस वजह से उनके नंबर अभी उनके शकूक व शुबहात में हैं। तो दूसरा चारा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का नाम कि इमरान खान का नाम सर फहरिस्त है, लेकिन ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाबात से निकाल दिया गया है।
تو اس کا نام جو شامل تھا عمران خان کا، پہلے اس میں کوئی شک نہیں، عمران خان کا نام پہلے آکسفورڈ چانسلر میں ان کا نام شامل تھا، ابھی ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری خبریں تھیں۔ جسٹس منصور اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، تو یہ جناب اس وجہ سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ کر دیے جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی اس کے لیے، تو ان کی ووٹنگ پوری نہیں ہو رہی۔ پھر اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے وہ منصور صاحب ہی ہوں گے۔ تو کوئی بھی ہو، قاضی ہو، منصور صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، تو لیکن کام اپنے پاکستان اور اس کی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے چاہیے، فیصلے جو بھی ہوں تو پاکستان کی بقا کے لیے کرنے چاہیے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو جن کے پاس اپنے ملک کو نہیں ہے تو ان سے آپ اپنے ملک کی قدر پوچھ لیں، جو دوسرے ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔